हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिए, पेपर क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का वैज्ञानिक लेख है स्टूडेंट। कौन सा पेपर की हम बात करें स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आप लोगों का पेपर क्या है, वैज्ञानिक लेख, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंटिफिक राइटिंग बोलते हैं। और ये किस सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो हम एमए फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट। ठीक है, तो आज कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आज हम आप लोगों का 5वां चैप्टर मोनोग्राफ लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टूडेंट, 5वां चैप्टर मोनोग्राफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार क्या है, आप लोगों को टोटल 4 पेपर देना है। ठीक है, पहला पेपर क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का व्यक्ति में विकलांगता है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का व्यक्ति में क्या है स्टूडेंट, विकलांगता। व्यक्ति में विकलांगता, ये क्या है, आप लोगों का पहला पेपर है। फिर क्या है, दूसरा पेपर हमारा क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वो क्या, असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा था। तीसरा पेपर आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, वैज्ञानिक लेख है। और चौथा पेपर आपका क्या है स्टूडेंट, तो मानवा अधिकार है। क्या है स्टूडेंट, आपका मानवा अधिकार है, जिसमें से आप लोगों का ये तीनों पेपर जो है आप लोगों का क्लास लगा हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, और आपका जो चौथा पेपर है मानवा अधिकार, ये आप लोगों का हार्डली 2 या 3 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, कितने जुलाई से स्टूडेंट, 3 जुलाई से या 2 जुलाई से आप लोगों की जो है चैप्टर वाइज ये क्लास लगेगी। और चैप्टर के साथ साथ क्या है, आप लोगों का एमसीक्यू भी सॉल्व कराया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम चैप्टर कौन सा बताएं आप लोगों को, 5वां चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोग्राफ। याद रखिएगा स्टूडेंट, पहले मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद तब इसके लास्ट में जो है आप लोगों का एमसीक्यू हम कराते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं हम मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोनोग्राफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक लेखक या अकेला लेखन। यानी मोनोग्राफ जो होता है वह मतलब किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है, या यूं कह सकते हैं जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट, जीवनी होती है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में जीवन साहित्य लिखता है, तो क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो जीवनी होती है वो मतलब क्या है, एक सीमित क्षेत्र तक होती है। एक व्यक्ति क्या है, अपने जीवन के बारे में सारा लिखता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति का जो है रुचि हो जीवनी में पढ़ने का। ठीक है, ठीक, क्या होता है ये मतलब, इसमें रुचि पर यानी जो विषय से संबंधित है उसमें उसमें सभी की रुचि रहती है। लेकिन जो विषय से बाहर होता है, जैसे किसी की जीवनी, किसी के आर्टिकल, ये सब में क्या होता है, रुचि जो होती है कम होती है, या यूँ कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं कि मोनोग्राफ का क्या है। मोनोग्राफ जो है किस शब्द से लिया गया है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो हमारा मोनोग्राफ है वो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, मोनोग्राफ जो है किसका शब्द है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक लेखक या अकेला लेखन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगल राइटिंग बोलते हैं। एक लेखक को और लेखक और एक लेखक को और लेखन या सिंगल राइटर बोलते हैं स्टूडेंट, और अकेला लेखन को सिंगल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोग्राफ जो किस भाषा का शब्द है, तो हम क्या बताएंगे कि मोनोग्राफ जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक लेखक या अकेला लेखन होता है। अर्थात करके देखिए, इसको हमने डिफाइन भी कर दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, देखिए इसका मतलब है स्टूडेंट की, अर्थात जब कोई एक लेखक अकेले किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो वह एक लेखक के द्वारा लिखा गया लेखन कार्य होता है। ठीक है, तो वही हमने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखना, यानी अपने संपूर्ण अध्यापन को जो है मतलब एक छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, आपका मोनोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं परिभाषा की। तो देखिए स्टूडेंट, परिभाषा में क्या है, तो शब्द कोश की परिभाषा के अनुसार मोनोग्राफ का क्या परिभाषा होता है, तो देखिए किसी विषय के अंग पर लिखा गया पांडित्यपूर्ण लेख होता है। जो मोनोग्राफ होता है वो क्या है, किसी विषय के एक अंग पर, ठीक है, किसी विषय के एक अंग पर लिखा गया पांडित्यपूर्ण लेख है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो है
मोनोग्राफ जो है वो कैसा लेख है, तो याद रखिएगा कि मोनोग्राफ जो होता है वो पांडित्यपूर्ण लेख होता है। ठीक है, और ये परिभाषा जो किसके द्वारा दिया गया है, तो शब्दकोश की परिभाषा है। किसके द्वारा स्टूडेंट, तो शब्दकोश की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला परिभाषा किसके द्वारा दिया गया स्टूडेंट, तो देखिए विकिपीडिया शब्दकोश के अनुसार। विकिपीडिया शब्दकोश के अनुसार जो है मोनोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें ऐसा प्रकाशन जो किसी एक विषय पर होता है वह सामान्यतः एक ही भाग में समाप्त हो जाता है, यानी इसकी कोई कॉपी नहीं होती है स्टूडेंट। यानी एक विषय पे ये जो है मतलब शुरू हुआ और एक ही विषय पे क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं ना कि जो है कभी कभी आप देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ऐसे करके आता रहता है ना, कोई मूवीज़ हो गया। तो अभी ये मोनोग्राफ का मतलब क्या है कि मतलब कोई एक टॉपिक पे ये शुरू हुआ, उसी टॉपिक पे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 जो है नहीं होता है। तो ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये आप याद रखिएगा कि यह परिभाषा जो है आपका जो है विकिपीडिया के द्वारा दिया गया। फिर क्या है मोनोग्राफ, अन्य परिभाषा क्या है, तो ऐसा प्रकाशन जो किसी एक विषय पर होता है सामान्यतः एक विषय पर समाप्त हो जाता है। ये भी हमने आपको बताई दिया। अब देखिए यहाँ पर मोनोग्राफ की विशेषताएं क्या क्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, मोनोग्राफ की विशेषताएं हमारी क्या क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मोनोग्राफ की विशेषताएं में पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो बिना भागों वाला प्रकाशन, यानी इसका कोई मतलब डिवाइडिंग नहीं है। इसमें बिना भागों वाला जो प्रकाशन होता है तो ये किसके द्वारा माना गया स्टूडेंट, याद रखिएगा जो विशिष्ट लाइब्रेरियन थे तो वो क्या है मतलब मोनोग्राफ को बिना भागों वाला जो है प्रकाशन मानते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरियन मोनोग्राफ को बिना भागों वाला प्रकाशन मानते हैं। मोनोग्राफ जो होता है वो पत्रिका, शोध पत्रिका या समाचार पत्र से भिन्न होता है कि यह किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत निबंध या पुस्तक होता है। इसमें लेखक अकेले ही स्वयं में संपूर्ण होता है और इसका कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, और इसका कोई भाग नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मोनोग्राफ जो है वो किससे भिन्न है या किससे अलग है। तो क्या बताएंगे कि मोनोग्राफ जो होता है आपका पत्रिका से, शोध पत्रिका से और समाचार पत्र से, ये इन सबसे क्या होता है, भिन्न होता है। तो मोनोग्राफ में शामिल कौन कौन होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोनोग्राफ में सम्मिलित जो है वो मतलब विशिष्ट विषय पर विस्तृत निबंध शामिल होते हैं या फिर पुस्तक शामिल होता है। ठीक है, अब आइए हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी विशेषता हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि दूसरी विशेषता ये है कि मतलब सामान्य रूप से मोनोग्राफ में अत्यंत गहराईपूर्ण, देखिए गहराई लिखा है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, गहराई, इसको बना लीजिएगा। गहराईपूर्ण जो है जानकारी होती है, इसमें विषय से बाहर के व्यक्तियों को कम रुचि होती है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मोनोग्राफ होता है वह क्या है, आपका विषय से संबंधित होता है, और लेकिन अगर कोई विषय से बाहर की जो है जानकारी के, तो इसके लिए मोनोग्राफ जो है उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अब आइए हम अगली परिभाषा की तरफ अगली विशेषता की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगली विशेषता क्या है, विषय पर नया प्रकाश डालता है। जो मोनोग्राफ होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, जो है आपका विषय से संबंधित होता है या विषय पर जो है यह नया प्रकाश डालता है, यानी इसमें कौन कौन से जो है विषय शामिल किए जाते हैं, इस पर जो है मोनोग्राफ आपका बात करता है। तो ठीक है, तो यहाँ तीसरी विशेषता क्या हो गई, ये हो गई। फिर देखिए आपकी चौथी विशेषता क्या है स्टूडेंट, तो चौथी विशेषता देखिए इसमें दिया है कि उच्च श्रेणी की वास्तविक व मौलिक जानकारी। ठीक है, मोनोग्राफ में क्या होता है, तो उच्च श्रेणी की जो है वास्तविक व मौलिक जानकारी जो है मोनोग्राफ में जो है दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसको हमने डिफाइन भी कर दिया कि इसमें उच्च मौलिक तथा उच्च श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर किसी अकेले कीट की जाति का अध्ययन करना हो तो सिर्फ उसी जाति का, जैसे मान लीजिए कोई कीट मतलब कीड़े मकोड़े की अगर जो है मतलब अध्ययन करना है तो सिर्फ क्या है, उस जाति के कीड़े मकोड़े के ही हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, अगली विशेषता हमारा क्या है कि केवल एक बार प्रकाशित होता है। तो ठीक है, देखिए मोनोग्राफ क्या होता है, नियमानुसार मोनोग्राफ केवल एक ही बार प्रकाशित होता है, अन्यथा यह पुस्तक के समान हो सकता है। ठीक है, तो मोनोग्राफ का जो प्रकाशन क्या होता है, याद रखिएगा नियमानुसार जो है मोनोग्राफ को सिर्फ एक ही बार में जो है प्रकाशित किया जाता है। अगली विशेषता हमारा क्या है स्टूडेंट, तो अगली विशेषता है कि निबंध के रूप में। तो मोनोग्राफ को क्या करते हैं, निबंध के रूप में भी देखा जाता है। यह किसी शैक्षिक शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पर प्रकाशित होता है, तो याद रखिएगा कि शैक्षिक शोध पत्रिका में जो है मोनोग्राफ को प्रकाशित किया जाता है। अगला जो है
आपका देखते हैं स्टूडेंट अगला जो है विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो शिक्षा शास्त्रियों के सहयोग से भी लिखा जा सकता है। तो मोनोग्राफ को जो है किसके द्वारा, वैसे तो मोनोग्राफ हमने आपको बताया कि मोनोग्राफ जो होता है वो एक लेखन या एक लेखक के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है विशिष्ट परिस्थिति पैदा होती है, तो उसमें क्या करते हैं, जब मोनोग्राफ को हम क्या करते हैं दो व्यक्तियों के सहयोग में लिखते हैं, उसमें भी एक कंडीशन होती है कि जो मोनोग्राफ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो है जो देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें देखिए हमने आपको बताया ना कि जैसे कि मोनोग्राफ जो होता है वो एक व्यक्ति या एक लेखक लिख सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसी परिस्थिति हो, इसमें भी शोध कार्य जो है मतलब कोई भी मतलब रिसर्च हुआ हो, तो अगर एक ही विषय पर अगर दो व्यक्ति जो है रिसर्च कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है मोनोग्राफ को दो व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित करके लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, नोट करके हमने बताया है, तो इसको भी आप लोग मतलब अच्छे से इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। नोट नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, तो देखिए नोट नंबर 1 है आपका कि मोनोग्राफ विश्वविद्यालय प्रेस या छोटी प्रेस द्वारा प्रकाशित होता है। मोनोग्राफ जैसे किससे प्रकाशित होता है, तो याद रखिएगा या किस में प्रकाशित किया जाता है, तो क्या बताएंगे कि विश्वविद्यालय प्रेस या छोटी प्रेस के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। फिर क्या है, मोनोग्राफ को पुस्तक के रूप में छापने के लिए 1990 से ही संघर्ष किया जा रहा है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोग्राफ को पुस्तक का रूप देने के लिए मतलब किस वर्ष से संघर्ष किया जा रहा है, तो 1990 वर्ष से क्या है संघर्ष किया जा रहा है। अगला नोट हमारा क्या, तीसरा नोट क्या है, 1997 ईस्वी में, ठीक है, 1997 ईस्वी में शोध पुस्तकालयों के संगठन ने एक संकल्प लिया गया कि मोनोग्राफ के उन तरीकों पर चर्चा की गई और उसे बचाने के लिए कोशिश किया गया। आज क्या है मोनोग्राफ जो है वो सीमित रूप में रह गया है स्टूडेंट, इसके लिए उसको बचाने के लिए क्या किया गया, जब 1997 जब ईस्वी आई तो उसमें एक संकल्प लिया गया किसके द्वारा, तो शोध पुस्तकालयों के संगठन के द्वारा 1997 में एक संकल्प लिया गया है कि मोनोग्राफ को हम कैसे बचा सकते हैं, मोनोग्राफ की मतलब तरीकों को अपनाया जाए और उस पर क्या हो सकते हैं, उसे भविष्य में हम कैसे सेफ रख सकते हैं, इस पर क्या किया गया, परिचर्चा की गई स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए ये सब क्या, ये आपका चैप्टर से रिलेटेड था। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरी पर। तो अब देखिए प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, तो पहला प्रश्न देखिए मोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, मोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पाठ्य के पूर्ण हेतु, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट होगा स्टूडेंट, ब्रिटिश नहीं होगा, विशिष्ट समालोचना हेतु, ठीक है, विशिष्ट समालोचना हेतु, और तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि मोनोग्राफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए अभी आपको हमने बताया कि मोनोग्राफ का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक लेखक, ठीक है, अकेला लेखन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया स्टूडेंट, मोनोग्राफ का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक लेखक भी होता है और अकेला लेखन भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, मोनोग्राफ किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा अभी आपको बताया है कि मोनोग्राफ जो है किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट, संबंध नहीं शब्द है, तो याद रखिएगा कि ग्रीक भाषा का जो है वह शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मोनोग्राफ को बचाने के लिए कौन सी संगठन कार्य कर रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि मोनोग्राफ को बचाने के लिए क्या है, शोध पुस्तकालय के संगठन जो है कार्य कर रहे हैं। तो किस सन से वो कार्य कर रहे हैं, तो 1997 ईस्वी से वह कार्य कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मोनोग्राफ, ठीक है, मोनोग्राफ साहित्य के पुनरावलोकन हेतु किस विषय में उपयोग किया जाता है। मोनोग्राफ को जैसे साहित्य के पुनरावलोकन हेतु किस विषय में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो अभी देखिए पॉइंट आया था स्टूडेंट कि जो है मोनोग्राफ को साहित्य के पुनरावलोकन में किस विषय में, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषय में जो है मोनोग्राफ को हम साहित्य के अवलोकन के रूप में जो है देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि मोनोग्राफ क्या है। तो याद रखिएगा कि मोनोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत
निबंध, ठीक है, दूसरा क्या है विशिष्ट पुस्तक, तीसरा क्या उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मोनोग्राफ भिन्न या अलग होता है, यानी मोनोग्राफ जो है किससे भिन्न या अलग होता है। तभी आपको हमने चैप्टर में बताया स्टूडेंट कि मोनोग्राफ जो होता है वह क्या है, वह आपका जो है गहराईपूर्ण जानकारी देता है, विषय पर नवीनता लाता है और उपरोक्त दोनों। तो याद रखिए कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट। मोनोग्राफ जो होता है वो किससे भिन्न या अलग होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पुस्तक हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पुस्तक हो जाएगा। फिर क्या है आपका शोध पत्रिका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा शोध पत्रिका हो जाएगा, ठीक है, शोध पत्रिका हो गया, समाचार पत्रिका हो गया, ठीक है। इन सभी से क्या होता है, ये जो है मोनोग्राफ जो है आपका भिन्न होता है, ठीक है। मोनोग्राफ किससे, पुस्तक से, शोध पत्रिका से, समाचार पत्र से, इन सब से क्या होता है वो भिन्न होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि मोनोग्राफ के निर्देशक सिद्धांत हैं, कौन कौन से निर्देशक सिद्धांत होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, उच्च श्रेणी के वास्तविक जानकारी, दूसरा ऑप्शन है मौलिक जानकारी, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोनोग्राफ को प्रकाशित किया जा सकता है, मोनोग्राफ को कितनी बार प्रकाशित किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है केवल एक बार, दो बार, बार बार, कई बार। तो याद रखिएगा कि मोनोग्राफ जो होता है वो क्या है, कितनी बार हम प्रकाशित उसको कर सकते हैं स्टूडेंट, केवल एक बार। कितनी बार स्टूडेंट, केवल एक बार, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मोनोग्राफ किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, मोनोग्राफ जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया। तो अभी आपको हमने नोट में ये दिया कि मोनोग्राफ को क्या है विश्वविद्यालय प्रेस में, छोटी प्रेस में और क्या उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि मोनोग्राफ को घोषित करता है, यानी मोनोग्राफ को कौन घोषित करता है, या क्वेश्चन यही इसी को ऐसे बदल सकता है स्टूडेंट कि मोनोग्राफ को परिभाषित करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक पाठक, एक आलोचक, एक लेखक, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए किसी चैनल पर आप लोगों का क्या है चारों पेपर हम आप लोगों को चैप्टर वाइज स्टडी करा देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, पर्सन व्यक्ति में विकलांगता फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का मॉडल पेपर से हम इसको कंप्लीट कर देंगे और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर जो है आप लोगों का थ्योरी क्लास और प्लस MCQ क्लास दोनों के साथ हम आप लोगों को इसको प्रोवाइड करा देंगे चैनल पर, ठीक है। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो वीडियो को मतलब शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो घंटी जैसा आकार होता है उसको प्रेस कर देंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पर, तो मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली और आसानी से मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने चैप्टर वाइज पहले क्या करती हूँ, पहले आप लोगों को मैं चैप्टर पढ़ा देती हूँ और उसके बाद तुरंत उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करा देती हूँ, जिससे क्या होता है, जिससे आप लोगों का दोनों तैयारी अच्छे से हो जाता है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या था, चैप्टर से संबंधित था स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।